नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों, जहां दुनिया भर के कई बड़े बड़े देश अभी के टाइम में युद्ध में लिपटा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिल चुका है और पड़ोसी देश पाकिस्तान बार बार इंडिया से उलझने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, यदि दुनिया भर के सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री फौज रखने वाली देशों में शामिल इंडिया और पाकिस्तान की जिक्र करें तो इंडिया और पाकिस्तान अभी के टाइम में एक दूसरे के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन हैं। अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच आपस में कभी भी नहीं बनते हैं और ये दोनों पड़ोसी देश इतिहास में एक दूसरे से कई बड़े बड़े युद्ध भी लड़ चुके हैं और कई बार तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी हालत भी पनप चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई सैन्य या राजनीतिक विवाद शुरू होता है तो दुनिया भर के सभी देशों की नजरें इंडिया और पाकिस्तान पर टिकी रहती हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर रखने वाले देश हैं। ऐसे में यदि इनके बीच कोई परमाणु युद्ध हो जाता है तो इन दोनों की गलती का खामियाजा पूरी दुनिया को चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुनिया भर में जो हथियारों के सौदागर देश मगरमच्छ की तरह मुंह खोल कर बैठे हुए हैं, वो सब तो यही चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध कभी ना हो, क्योंकि यदि इन दोनों के बीच परमाणु युद्ध होता है तो एक ही बार में मामला शांत हो जाएगा और हमारा मार्केट बंद हो जाएगा। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच बिना परमाणु युद्ध के ही ये सैन्य विवाद चलता रहे, ताकि उनके हथियार लगातार बिकते रहे। और यदि ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान के बीच अभी के टाइम में मुकाबला हो जाए तो इंडिया के सामने पाकिस्तान कितनी देर तक टिक सकता है। तो चलिए दोनों देशों के बीच मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, आखिर में क्या है पूरी अपडेट, चलिए इस वीडियो में पूरी गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस देश के पास जितना ज्यादा बेहतरीन हथियार साबित होंगे, जाहिर है कि आगे चलकर दुनिया भर के सभी देश उन्हीं देशों से हथियार खरीदेंगे। देखा जाए तो इंडिया अभी के टाइम में आर्थिक और सैन्य मामलों में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वही पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान का मिलिट्री पावर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने नए नए हथियारों के साथ साथ पुराने हथियारों को भी अपग्रेड रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान को तो अन्य देश से भी भारी भरकम मात्रा में सैन्य मदद मिलता रहता है। इसलिए पाकिस्तान की मिलिट्री छोटा होने के बावजूद भी इंडिया के सामने हमेशा एक बड़ा खतरा पैदा करने की क्षमता रखती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश की थल सेना के बारे में। दोस्तों, वर्तमान में इंडिया के पास लगभग में 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं और इसके साथ ही 11 लाख रिजर्व फोर्स भी है। थल सेना में इंडिया के पास 4614 टैंक हैं, जिसमें कि T-17, T-90 और अर्जुन टैंक जैसे ताकतवर हथियार शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान की थल सेना में 6.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं और लगभग 5 लाख रिजर्व फोर्स। पाकिस्तान के पास 3742 टैंक है और इंडिया के मामले में काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन संख्या के मामले में इंडिया से कई हद तक पीछे है। पाकिस्तान की सेना के पास मुख्य रूप से अल खालिद और T-80UD टैंक हैं। इसके बाद अगर हम दोनों देश की वायुसेना यानी कि एयरफोर्स की बात करें तो भारतीय वायुसेना की ताकत दुनिया भर में चौथे स्थान पर है। भारतीय वायुसेना के पास लगभग में 2210 विमान शामिल हैं, जिसमें फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इंडिया के पास सुखोई Su-AMKI, राफेल, मिराज 2000 और तेजस जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स शामिल हैं और इंडिया का ड्रोन और मिसाइल सिस्टम भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। वहीं पाकिस्तान की वायुसेना में लगभग 1387 विमान शामिल हैं, जिनमें की F-16, JF-17 थंडर और मिराज 3 जैसे प्रमुख हैं। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान की वायुसेना भी काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया से कहीं न कहीं अभी भी बहुत पीछे हैं। चलिए अब दोनों देशों की नौसेना की ताकत को देख लेते हैं। आखिर समुद्र में कौन किससे आगे है। भारतीय नौसेना में 67,000 से भी ज्यादा सैनिक हैं और लगभग में 300 युद्धपोत हैं। इंडिया के पास एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और कई अत्याधुनिक पनडुब्बियां हैं, जिनमें INS अरिहंत जैसी न्यूक्लियर पनडुब्बी भी शामिल है।
वही पाकिस्तानी नौसेना में लगभग 22,000 नौसैनिक और 100 युद्धपोत शामिल हैं। पाकिस्तान के पास पनडुब्बी और मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसी शक्तियां तो हैं, लेकिन भारतीय नौसेना के मुकाबले उसकी शक्ति कम मानी जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों देशों की परमाणु शक्ति और मिसाइल सिस्टम की। दोस्तों, इंडिया के पास लगभग 160 परमाणु हथियार हैं और इंडिया का मिसाइल सिस्टम भी काफी उन्नत है, जिसमें कि अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हैं। वही पाकिस्तान के पास लगभग 165 परमाणु हथियार हैं और इसकी रेंज लगभग 2750 किलोमीटर तक है। वैसे इस मामले में देखा जाए तो दोनों देशों की परमाणु शक्ति लगभग समान है। वैसे इंडिया की मिसाइल तकनीक अधिक उन्नत मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं दोनों देश की डिफेंस बजट के बारे में। दोस्तों, इंडिया अपने डिफेंस बजट में लगभग $88.4 बिलियन खर्च करता है, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। और इंडिया अभी के टाइम में तेजी से अपने हथियार और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड भी कर रहा है और मेक इन इंडिया अभियान के तहत खुद के हथियार विकसित कर रहा है। वही पाकिस्तान अपने रक्षा बजट में $11 बिलियन खर्च करता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसी भी युद्ध या संघर्ष में सिर्फ सैन्य और आर्थिक ताकत ही नहीं, बल्कि रणनीति और गठबंधन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखा जाए तो इंडिया इस मामले में कहीं न कहीं पाकिस्तान से कई गुना आगे है और इंडिया के सैन्य शक्ति भी काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिल रही है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं दोनों देशों की सैन्य गठबंधन के बारे में, जहां इंडिया अभी के टाइम में वैश्विक रक्षा साझेदारियों में काफी ज्यादा एक्टिव दिखती हुई नजर आ रही है। जैसे कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों में अपनी कूटनीति बना चुका है। भारत QAD जैसी सुरक्षा साझेदारी का भी हिस्सा है और बहुत ही जल्द यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य भी बनने जा रहा है, जिससे आने वाले टाइम में इंडिया और भी पावरफुल बन सकता है और कई बड़े बड़े फैसले लेने को क्षमता रख सकता है। वैसे भी इंडिया दुनिया भर में तीसरा सबसे पावरफुल देश बन गया है। वही पाकिस्तान की सैन्य साझेदारी चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ है और देखा जाए तो पाकिस्तान को चीन से ज्यादा समर्थन मिलता है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया और पाकिस्तान की 2024 ईस्वी में सैन्य शक्ति की तुलना, जहां एक तरफ देखा जाए तो इंडिया की ताकत और संसाधन काफी ज्यादा हैं, वहीं पाकिस्तान भी अभी के टाइम में एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। अगर ये दोनों ही देश भविष्य में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है तो आपस में शांति और भाईचारा बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले टाइम में पाकिस्तान इंडिया को टक्कर दे सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।